तो आज का टॉपिक है हमारा क्या, एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज किसे कहते हैं पहले समझो। एस्कोमाइसिटीज का एक जो है ना मेन नाम जो है, उससे तुम्हें इसकी पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स याद हो जाएंगी, सारी कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही लाइन से याद हो जाएगी। वो है एस्कोमाइसिटीज का मतलब है क्या। एस्कोमाइसिटीज होते हैं वे जिनके पास होता है सैक, इनको बोलते हैं सैक फंजाई, द सैक फंजाई। द सैक फंजाई। एस्कोमाइसिटीज जो होती है क्लास है जिसके अंदर फंजाई जो है वो लगभग 30,000 स्पीशीज हैं। नंबर 1, इट कंसिस्ट ऑफ कितनी भाई, 30,000 स्पीशीज। एक तो ये बात याद कर दो इसकी, ठीक है नहीं है। ये कौन कौन से कलर में होती हैं, ब्राउन, ग्रीन, ब्लू, पिंक। दे आर फाउंड in डिफरेंट कलर्स। इनके कलर्स होते हैं अलग अलग कलर्स, है ना। कौन कौन से कलर्स हैं, कलर्स। तो इसके जो कलर्स होंगे उनको जो कलर वाली स्पीशीज उन्हें मोल्ड्स बोलते हैं, याद रखना। उसके बाद मोल्ड्स, MOULDS, मोल्ड्स। तो मोल्ड्स जो है वो कौन कौन से कलर में होता है, फिर याद कर लो एक बात। अगर कोई तुमसे पूछे ऐसे वर्ड समझ, एकदम ये याद करने के पॉइंट्स होते हैं। बायोलॉजी में बहुत डिफिकल्ट वर्क नहीं है, हर सब्जेक्ट की एक लॉजिक है। बायोलॉजी का लॉजिक ये है कि तुम्हें सिर्फ एक बात आनी चाहिए, और वो ये है कि तुम वर्ड्स को पहचानते हो कि ये कहाँ से आया था। नहीं आई बात, रिकॉग्निशन ऑफ वर्ड होना चाहिए। बताओ कुछ नहीं, जब ये मोल्ड्स आ गया दोबारा मोल्ड जहाँ भी आएगा तो बताना चाहिए एस्कोमाइसिटीज में और फंजाई किंगडम में था। वहाँ ये इनका एड्रेस याद कर लो कि मैंने कहाँ पढ़ा था इसको, सारी कहानी उसी में आ जाएगी। अब बहुत से बच्चे पेपर तक पहुँच जाते हैं और नहीं पता कि मोल्ड्स थे क्या, याद ही नहीं है। कंफ्यूजन सिर्फ होता है एक ही वजह से, वो है कि तुम्हें वर्ड याद नहीं। एस्कोमाइसिटीज में कौन कौन सा कलर होता है, अभी ये पता लग गया तुम्हें कि ब्राउन जो मोल्ड है वो डिफरेंट कलर के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ब्राउन होता है, ग्रीन, ब्लू एंड पिंक, ये कलर पाए जाते हैं इसके अंदर 4। यानी लॉजिकली याद करो, ये बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है। पढ़ाई डिफिकल्ट नहीं है, पढ़ाई डिफिकल्ट वो टीचर बनाते हैं जिनको समझाना नहीं आता। एड्रेस याद कर लो बस तुम, बायोलॉजी में तुम्हारे पास सबके एड्रेस होने चाहिए, कौन कहाँ रहता है। ठीक है भाई। ये पाउडरी माइल्ड्यूज होते हैं। अब ये पाउडरी याद रखना आज के बाद, ये जो फंजाई मिलती है तुम्हें पाउडर के फॉर्म में, है ना, वो कौन सी होती है, पाउडरी माइल्ड्यूज बोलते हैं, याद रखना। मोल्ड्स क्या हो गए तुम्हारे, वे जो कलर्ड होते हैं, और माइल्ड्यूज क्या होता है, पाउडर फॉर्म में मिलता है। कौन सी फॉर्म में मिलता है, पाउडर फॉर्म। और क्या होता है इसके अंदर, ईस्ट होता है। जब हम ब्रेड बनाते हैं या नान वगैरह बनाते हैं तो उसके अंदर जो डालते हैं ना तो ईस्ट होता है, ईस्ट, फंगस ईस्ट। वो क्या करता है, वो फुला देता है इसको, आटे को, मैदे को फुला देता है ना। तो ईस्ट जो होता है वो ईस्ट जो है फंगस है, याद रखना आपको। ये मतलब काम आता है अच्छी जगह भी। कप फंजाई, कप फंजाई का मतलब वो फंजाई जो कप शेप्ड होगी जिनकी, और ये ईटेबल होते हैं, खाए जाते हैं। कप फंजाई खाए जाते हैं, मशरूम, यस, ठीक है। और क्या खाया जाता है, मोरियल्स भी खाया जाता है। मोरियल्स आल्सो ईटेबल एंड
ट्रफल्स, ट्रफल्स आएगा इसमें, याद रख लो कि ट्रफल भी एक फंजाई है, बस इतना याद कर लो, है ना। ये सब क्या है, फंजाई है। ये जो है इनका जो मतलब बोलो तो मालूम नहीं है कि इनका जो न्यूट्रिशन है वो कभी भी नहीं हो सकता क्या, ये कभी भी जो है ऑटो तो नहीं हो सकते, खुद तो डेवलप नहीं कर सकते फूड को, है ना। तो ये जो न्यूट्रिशन लेते हैं, इनका न्यूट्रिशन जो है वो सेप्रोट्रॉपिक, सेप्रोट्रॉपिक और डीकम्पोजर्स हैं, डीकम्पोजर्स हैं और कोप्रोफाइलस है। ये वर्ड्स वो हैं जिनकी तुम्हें लिखनी है क्या, गूगल करना है कोप्रोफाइलस, अगर करोगे तो ये जो मैं तुम्हें बोलता हूँ कि टीचर की जो इसने बात मान ली ना वही आगे निकल गया। और कोप्रोफाइलस और पैरासाइटिक भी होता है, और पैरासाइटिक यानी दूसरे एनिमल्स के या दूसरे पेड़ों के ऊपर रहने वाले, दूसरे प्लांट्स के ऊपर रहने वाले, ठीक है। बोलो भाई, जो इनका सेप्टा होता है उसके अंदर पोर्स होते हैं, उसे कहते हैं सेप्टल पोर्स। द सेप्टा हैज पोर्स, सेप्टल पोर्स, है ना। ये पोर्स करते क्या है, समझने की बात यह है, पोर्स करते क्या है, समझने की बात यह है कि ये पोर्स करते क्या है, सेप्टल पोर्स करते क्या है, सेप्टल पोर्स का काम क्या है, सोचो जरा माइंड में एक बार। सेप्टल पोर्स पोर्स, सेप्टल पोर्स क्या काम हो सकता है इनका तुम्हारे हिसाब से, सेप्टल पोर्स आपस में एक दूसरे को कम्युनिकेट करवाते हैं, क्या करवाते हैं भाई, सेप्टल पोर्स कम्युनिकेट ईच अदर, क्या करवाते हैं, communicate each other or allow communication between the adjacent cell. Septal pores are show plugging of the different types. तो मान लीजिए एक ऐसे ही बता रहा मैं, एक सेप्टा ये है, एक सेप्टा ये है, ये क्या है भाई, सेप्टा। मतलब मैं जनरल डायग्राम बता रहा हूँ, ये बिल्कुल भी फंगस का डायग्राम नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए। अगर तो कोई तुमसे पूछे कि सेप्टल पोर्स क्या करते हैं, तो सेप्टल पोर्स यहाँ होता है, इट इज द सेप्टल पोर्स, ठीक है। और ये क्या करता है, सेप्टल पोर्स अलाउज द, किसको अलाउ करता है, एडजेसेंट सेल, द एडजेसेंट सेल, एक सेल को दूसरे सेल से क्या करवाएगा, ये सेल से कम्युनिकेट करवाता है, ठीक है नहीं है। सेप्टल पोर्स अलाउज द एडजेसेंट सेल टू कम्युनिकेट, कि वो आपस में एक दूसरे से क्या कर सके, कम्युनिकेट कर सके, यानी इसका मतलब सेल्स आपस में कम्युनिकेट भी करते हैं। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझने की। सेप्टा यानी सेल्स आपस में, ठीक है। तो सेल वाल के अंदर वही सिंपल सी बात है, क्या होगा, सेल वाल कंसिस्ट ऑफ, सेल वाल कंसिस्ट ऑफ काइटिन एंड फंगस सेल्यूलोस,
एंड फंगस। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? बताओ भाई। इसमें कभी भी मोटाइल स्ट्रक्चर नहीं होगा। नेवर हैज मोटाइल स्ट्रक्चर। नेवर हैज मोटाइल स्ट्रक्चर। ठीक है। और क्या कुछ पॉइंट्स हो रहे हैं अभी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर सिर्फ यीस्ट की बात करोगे, ओनली यीस्ट की बात करोगे, तो यीस्ट क्या होता है? कोई बताया? फंगस होता है ना। यीस्ट प्रोटिस्टा के अंदर ही पाया जाता है और फंजाई के अंदर ही, दोनों जगह पाया जाता है। ठीक। तो यीस्ट की एक खास बात है कुछ। यीस्ट एग्जाम्पल इसका अमीबा। यीस्ट जो है ना, उसके बारे में खास बात यह है कि वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो बडिंग और फिजन के थ्रू करेगा। जो यीस्ट होगा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो किसके थ्रू? यीस्ट जो होता है, यीस्ट डू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है किसके थ्रू? थ्रू दो तरह से। कौन कौन सा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है बडिंग और फिजन। बडिंग एंड फिजन। अब तुम्हें बताया बडिंग क्या होती है। ये है खुद अपने आप में, इसमें से एक बड निकल गई, फिर वो मटेरियल ट्रांसफर होता है, खुद अपने आप में एक बड़ी बड बन गई और फिर सब सेपरेट हो गए। तो इस तरह से करेगा। या तो फिर फिजन करेगा। फिजन का मतलब होता है ये सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है। पहले एक न्यूक्लियस के कितने कर देगा? एक न्यूक्लियस में दो कर देगा। फिर धीरे धीरे बाल को भी क्या करेगा? अलग अलग कर देगा। फिर ये दोनों सेल अलग अलग डेवलप हो जाएंगे तो एक ही मदर सेल से दो डॉटर सेल बनते हैं। समझ में आई बात? ये क्या होता है? फिजन। ये बाइनरी फिजन भी होता है, लैटरल फिजन होता है। इन द मेजॉरिटी ऑफ एस्कोमाइसीटीज कॉमन मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू फॉर्मेशन ऑफ कॉनिडिया। सबसे जो इनके अंदर कॉमन है, क्या है भाई? कॉमन है वो क्या है? कॉनिडिया। क्या बनता है? कॉनिडिया। कॉनिडिया आर नॉन मोटाइल फंगस माइटोस्पोर which are produced exogenously from the tip of and side of hyphae called conidiophore. तो conidia are often colored brown, green, blue, pink. So they provide coloration to the fungus. Greenish, bluish growth and braid fruit. All together is due to molds belonging to the Ascomycetes. अब समझो बात को ध्यान से। मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो है जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है फंगस, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है किसमें? इन फंगस। वो किसकी वजह से होता है? इज ड्यू टू, इज थ्रू कोनिडिया। कोनिडिया क्या चीज? कोनिडिया क्या होता है इनको समझना जरूरी है। मान लो कि तुम्हारे जो है ये हाइफे हैं, इंटरकनेक्टेड हाइफे। ऐसे हाइफे हो गए, इनके ऊपर एक बॉडी होती है। ये तो क्या हो गए? हाइफे हो गए। अरे बोलो। उसके बाद एक ऐसी बॉडीज होगी खड़ी। अब ये जो बॉडीज है, इनके ऊपर ये जो बॉडी है सीधी लाइन जा रही, इसमें से जैसे हाथ में बहुत सारी उंगली निकली रहती है, इस तरह से एक पहले मान लो कि एक रॉड जा रही, फिर उसमें से कुछ वो निकली रहती है। ये डॉट दिखाई दे रहे बोलो भाई।
ये तुम्हारे जो है ना उंगली दिखाई दे रही है ना, जैसे बहुत सारे आगे आगे डॉट दिखाई दे रहे हैं सर्किल सर्किल से, ये है कॉनिडिया। समझ में आई बात? और जिससे निकलते हैं इट्स कॉल्ड कॉनिडियोफोर। कॉनिडियोफोर। और ये जो निकले हुए हैं दे आर कॉल्ड कॉनिडिया। यही होते हैं कॉनिडिया। आई बात समझ में नहीं आई है? तो ये कहाँ लगते हैं? ऑन द टिप, सबसे ऊपर वाले हिस्से में। इन्हीं से क्या होता है एसेक्सुअल लिपोड। ये नए वो हैं, इनसे नए फंगस डेवलप होंगे। इनसे क्या होंगे? नए फंगस डेवलप होंगे कहीं और, ये हवा में चलते हुए उड़ जाएंगे। फिर ये जो होता है कॉनिडिया, ये होता है कलर्ड। कौन कौन सा कलर होता है इसमें? वही जो ग्रीन ब्लू ब्राउन, ग्रीन, ब्लू, ग्रीन ब्लू ब्राउन ब्लू और पिंक, ये कलर इसके अंदर पाए जाते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो, अब इसके अंदर फर्टिलाइजेशन तो होगा ही, दो सेल मिलेंगे आपस में, फर्टिलाइज करेंगे, फर्टिलाइज करके नई जनरेशन को डेवलप करेंगे। हर जगह वही होता है। तो फर्टिलाइजेशन जो होगा उसके बारे में बताना है, व्हाट इज दी मेथड ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो हम कहते हैं कि द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, है ना। फर्टिलाइजेशन होता है कैसे? इन 2 स्टेप्स, 2 स्टेप्स में, इन 2 स्टेप्स। एक होता है इसके अंदर पहला स्टेप होता है इसके अंदर, याद रखना, प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी। एंड सेकंड होता है कैरियोगेमी। कैरियोगेमी। तो प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी में क्या डिफरेंस है उसको समझिए। प्लाज्मोगेमी जो होता है वो प्लाज्मोगेमी पहले होता है और कैरियोगेमी बाद में होता है। तो पहले क्या होगा? पहले होगा कौन? पहले फर्स्ट प्लाज्मोगेमी, देन कैरियोगेमी। पहले क्या होता है? प्लाज्मोगेमी, फिर कैरियोगेमी होता है। तो प्लाज्मोगेमी है क्या? सवाल यह है कि व्हाट इज दी प्लाज्मोगेमी। याद कर रहे हो ना हैंड टू हैंड, इसीलिए इतना टाइम दे रहा हूँ मैं याद करने के लिए। तो व्हाट इज दी प्लाज्मोगेमी, इसकी डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज दी प्लाज्मोगेमी। तो प्लाज्मोगेमी के बारे में सबसे पहले व्हाट इज प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी इज नथिंग बट ए, बहुत सिंपल है कि इट इज ए स्टेज, इट इज ए स्टेज, ये एक स्टेज है किसमें? इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक स्टेज आती है, उसको बोलते हैं क्या? प्लाज्मोगेमी। ठीक है नहीं है? और फंगस, किसके भाई? फंगस के। जब फंगस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो उसमें एक स्टेज आती है, उसको बोलते हैं प्लाज्मोगेमी। इसमें होता क्या है? इसमें क्या होगा? इन दिस द प्रोटोप्लाज्म कहते हैं सेल के जो 2 सेल होता है ना, मतलब सेल का जो मटेरियल होता है अंदर का, उसे बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। सेल के मटेरियल को क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। तो सेल का जो प्रोटोप्लाज्म होता है ऑफ 2 पेरेंट सेल, ऑफ 2 पेरेंट सेल क्या होता है? फ्यूज हो जाता है। 2 पेरेंट सेल्स फ्यूज, ठीक है नहीं है? मगर न्यूक्लियस फ्यूज नहीं होता विदाउट फ्यूज ऑफ न्यूक्लियस। याद हो गया नहीं हो गया बताओ भाई?
तो दो सेल आएंगे, इनमें न्यूक्लियस अपने अपने अलग अलग रखे जाएंगे, ये दोनों दूसरे की तरफ को आएंगे और ये क्या होगा, इनके जो ये है ये मिल जाएंगे आपस में, इनके ये अपनी जगह रह गए, कौन न्यूक्लियस तो अपनी जगह रह गए न्यूक्लियाई तो, और ये इस तरह की बॉडी डेवलप हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, कैरियोगेमी। क्या होता है, कैरियोगेमी क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ टू न्यूक्लियाई फ्यूजिंग टुगेदर टू फॉर्म द डिप्लॉयड न्यूक्लियस। अब बाद में जो जुड़ेंगे ये, अब इनको याद रखना कि सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, यानी कि हैप्लॉइड सेल था ये भी क्या था, हैप्लॉइड। अभी हम ये कह सकते हैं कि अभी कोई डिप्लॉयड सेल नहीं बना, मगर ये दो सेल आपस में मर्ज हुए। डिप्लॉयड जब बनता है जब उनके न्यूक्लियस मिल जाए, तो अब हम कहते हैं कि टू न्यूक्लियस, अभी टू नहीं बना, अभी तो हम कहेंगे टू हैप्लॉइड न्यूक्लियस इन वन बॉडी। अभी तो हम ये कह रहे हैं कि दो जो है प्लाज्मोगेमी ने ये किया कि दो न्यूक्लियस को एक साथ जाए, मगर अभी भी ये क्या है, कौन से न्यूक्लियस है, टू हैप्लॉइड न्यूक्लियस। हैप्लॉइड मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, अभी पेयर ऑफ क्रोमोसोम नहीं बना, अभी भी वो क्या कह रहा कि वो सेपरेट ही हैं, अभी न्यूक्लियस एक ही है। समझ में नहीं आई बात? तो हम बोलते हैं कि भाई अभी इनके न्यूक्लियस अपने अपने हैं, अभी न्यूक्लियस का कुछ नहीं हुआ। ठीक, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब क्या कहते हैं हम, नेक्स्ट थिंग इज प्लाज्मोगेमी हो गई, कैरियोगेमी। क्या होती है, कैरियोगेमी। कैरियोगेमी के अंदर क्या होता है, द टू न्यूक्लियस है ना, टू हैप्लॉइड न्यूक्लियस, दो हैप्लॉइड क्या होंगे भाई, न्यूक्लियस होंगे। ठीक, और वे फ्यूज होते हैं, फ्यूज टू फॉर्म ए डिप्लॉइड न्यूक्लियस। एक डिप्लॉइड, तो इससे अगली वाली जो स्टेज है वो कौन सी है, इससे अगली वाली स्टेज क्या है कि जो अब न्यूक्लियस रह गए थे ये आपस में क्या हो जाएंगे, फ्यूज, और ये बना देंगे कंबाइंड बड़ा न्यूक्लियस, दैट इज 2n। तो ये डिप्लॉइड बन गया। तो पहले क्या होगा, प्लाज्मोगेमी, फिर क्या होगा, कैरियोगेमी। पहले क्या होगा, प्लाज्मोगेमी, फिर होता है क्या, ये भाई लाइंस में थोड़ा टाइम लगता है मगर समझना जरूरी है, क्योंकि बच्चों का लाइफ का सवाल है, एक एक पॉइंट जो है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक, अब ये बता रहे हैं कि न्यू ट्रांजिशन फेज अपीयर्स इन द लाइफ साइकिल। अब इससे आगे जब ये बन गया, यहाँ तक हो गया, इसके बाद एक नई फेज आती है लाइफ की, इसे बोलते हैं डाइकैरियो फेज। क्या बोलते हैं, तो डाइकैरियो फेज क्या होता है, डाइकैरियो फेज इसमें जो हुआ, क्या हुआ, डाइकैरियो फेज किसे बोलते हैं, प्लाज्मोगेमी से क्या हुआ है, कैरियोगेमी हुआ। यानी प्लाज्मोगेमी तक क्या हुआ था, एक बड़ा सेल था और फिर वो दो न्यूक्लियस जो है उसमें थे, फिर वो एक बड़ा न्यूक्लियस डेवलप हुआ और इसे बोलते हैं कैरियोगेमी। इसके बीच में जो हुआ इसे बोलते हैं डाइकैरियोन स्टेज या फेज। डाइकैरियोन फेज क्यों बोलते हैं, डाई का मतलब दो, कैरियोन न्यूक्लियस अभी हैं। आई नहीं क्या बात समझ में? इसमें क्या होता है डाइकैरियोन फेज में, ध्यान से समझो जरा। द सेल्स ऑफ डाइकैरियोन फेज, अरे यार, द सेल्स ऑफ डाइकैरियोन फेज
आर कॉल्ड डाइकैरियोटिक सेल। अब ये जो सेल था ना, क्या बोलते थे? डाइकैरियोटिक सेल। डाइकैरियोटिक सेल बोलते थे इसको। क्यों बोलते थे इसको डाइकैरियोटिक सेल? बोलो बोलो। क्योंकि इसमें एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस थे, यानी कि द सेल हैज टू हैप्लॉइड न्यूक्लियस। तो द सेल हैज टू हैप्लॉइड न्यूक्लियस आर कॉल्ड, क्या कहलाते हैं? डाइकैरियोटिक सेल्स। डाइकैरियोटिक सेल समझ में आ गया? डाइकैरियोन समझ में आ गया? डाइकैरियोन फेज क्या होता है? जब बीच में स्टेज बनती है, ना तो दोनों सेल अलग अलग ही हैं और ना दोनों के न्यूक्लियस मिले ही हैं अभी तक। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? बताओ भाई, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? सम डाइकैरियोटिक सेल फंक्शन एज एस्कर मदर सेल। कुछ ऐसे हैं जो क्या बिहेव करते हैं लाइक, तो हमने क्या बताया? सम डाइकैरियोटिक सेल। डाइकैरियोटिक समझ गए ना तुम? एक ऐसा सेल जिसके अंदर अभी दो, तो हम बोलते हैं सम डाइकैरियोटिक सेल। क्या होता है? सम डाइकैरियोटिक सेल्स फंक्शन एज कैसे? फंक्शन एज एस्कस मदर सेल। एस्कस मदर सेल। अब देखो एस्कस क्या होता है ना? एस्कस क्या होता है तुम उसको समझना पड़ेगा। ये एस्कस मदर सेल जो होता है, पहले एस्कस समझो क्या होता है। ये कौन है? दो सेल विच डेवलप, वे सेल जो डेवलप होते हैं या ग्रो होते हैं या रहते हैं कहाँ? इनसाइड द सैक लाइक स्ट्रक्चर। इनसाइड द सैक लाइक स्ट्रक्चर। सैक लाइक स्ट्रक्चर, ये ऐसे रहता है सैक्स में। ये सैक है और इसके अंदर डेवलप होते हैं। दो सेल दिखा रखे हैं। आई नहीं बात समझ में? पन्नी में सैक मतलब थैला, पाउच। दे लिव्स इन द पाउच, यस लाइक दैट। ये पाउच में रहते हैं अंदर, ठीक? कहाँ रहते हैं? पाउच में। और इनके जो पाउच हैं, द पाउच में पाउच ही दिख रहा है यहाँ पे, है ना? इन विच दे लिव इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? एस्कस। भाई मैं तुम्हें बता रहा, सारी दुनिया इन्हीं वर्ड से परेशान है कि जो एस्कस क्या था मैं भूल गया। जब तुम्हारे पास नोट्स होंगे बेहतरीन वाले तो तुम अपने आप सब कुछ याद कर लो। दो सेल which develop inside the cell, समझ में आई बात? the pouch in the line is called नहीं आई क्या बात? सब यहाँ देखो, एक एक करके समझते रहो सीधे को। तो एस्कस क्या बताया भाई? एस्कस जो है वो पाउच टाइप है। तो देयर आर मल्टीपल मैचेस। एस्कस क्या होता है? एस्कस जो है, अगर तुम सिर्फ एक ग्रुप ऑफ फंजाई दैट प्रोड्यूस सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एस्काई, तो हम बोलते हैं एक ग्रुप ऑफ फंजाई। इसे भी काट दो डेफिनेशन में। एस्कस की डेफिनेशन लिख रहा हूं अलग से। एस्कस क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ फंजाई, एक ग्रुप ऑफ फंजाई दैट प्रोड्यूस सैक लाइक स्ट्रक्चर, है ना? लाइक स्ट्रक्चर, सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एस्काई, ठीक है? नहीं, क्या कहते हैं इसको? एस्काई कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? एस्काई। और इनके अंदर क्या होता है? दैट कंटेन
सेक्सुअली प्रोड्यूस्ड, जो अभी बताया ना पीछे मैंने, उसमें क्या क्या आया था, प्लाज्मोगेमी आया था और कैरियोगेमी आया था। सेक्सुअली प्रोड्यूस्ड स्पोर्स होते हैं इसके अंदर, क्या होते हैं वही जो बताया मैंने, प्रोड्यूस्ड स्पोर्स क्या होते हैं, सेक्सुअली प्रोड्यूस्ड स्पोर्स कार्ड, क्या कहते हैं उनको, एस्कोस्पोर्स। एस्कोस्पोर्स। तुम्हें समझ में आया कि इसका नाम एस्कोमाइसीटीज क्यों है? क्योंकि ये ग्रुप बना के रहते हैं और एक जगह क्या करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, उसकी वजह से इसका नाम एस्कोमाइसीटीज रखा गया। कोई प्रॉब्लम यहाँ? अब इसमें एक बात समझनी, एस्कस इज ए स्पोरेंजियल सैक पर पेलिपेक्युलर टू एस्कोमाइसीटीज 4 to 8 डिप्लॉइड हैप्लॉइड मेयोस्पोर नेम्ड एस्कोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इंटरनली और एंडोजीनसली ईच एस्कर। एक एस्कर के अंदर क्या होते हैं भाई, एस्कोस्पोर, एक नया वर्ड आ रहा, एस्कोस्पोर समझना है तुम्हें जरूरी। What is the ascospore? अब समझो ध्यान से, एस्कोस्पोर क्या होता है, या चलो अभी एक काम करते हैं, एस्कोस्पोर को लेंगे अभी 2 मिनट बाद, या अभी ले लो एस्कोस्पोर। एस्कोस्पोर क्या होता है? एस्कोस्पोर को समझने के लिए तुम्हें करना क्या पड़ेगा, तुम्हें मैंने स्ट्रक्चर समझाया था कि ये हाइफ है, नीचे बहुत सारे, बोलो भाई, इन पे एक जा रहा था क्या बीच में, कोनिडियोस्पोर जा रहा था कि नहीं जा रहा था यहाँ पे, इसके ऊपर क्या हुआ था, स्ट्रक्चर डेवलप हुए थे, दैट आर, ये टिप पे क्या थे, कोनिडिया था कि नहीं था? इस तरह के बहुत सारे स्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं, बोलो भाई। तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर डेवलप होता है, उन्होंने उनको क्या कहा था कि यार क्या है भाई, ये कोनिडिया है, ठीक। अब ये टॉप पे जो कोनिडिया है, क्या है टॉप पे, कोनिडिया है। ये कोनिडिया क्या काम करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं एस्कोमाइसीटीज में, पता है इस बात का? ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं किसमें, एस्कोमाइसीटीज। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, 2 सेल मिलते हैं, वे क्या करते हैं, प्लाज्मोगेमी, फिर प्लाज्मोगेमी करके क्या डेवलप करते हैं। अब जो वे डेवलप करते हैं वही क्या है, एस्कस, यानी कैरियो डाइकैरियोन सेल। ये तो बता देगा तुम्हें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बता दिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, 2 हैप्लॉइड सेल्स मिलते हैं आपस में और अपनी बॉडी को मिला लेते हैं, ऐसे करके मिला ली। ये जो इंटरमीडिएट रहा, इसके अंदर 2 हैप्लॉइड सेल रह गए, इसको हमने क्या कहा था, डाइकैरियोन कहा था। और जब ये सेल एक जगह ग्रुप में रहते हैं बहुत सारे, इसको बोला था हमने एस्कस, ठीक। तो इनका रिजल्टेंट क्या है ना, हमने कहा इनका एक और वर्ड आया इनका रिजल्टेंट, दैट इज एस्कोस्पोर। इनका रिजल्टेंट क्या है, एस्कोस्पोर। पहले इसको उतार दो, फिर एक बताता हूँ, क्योंकि एस्कोस्पोर याद करने के लिए कोनिडिया याद होना चाहिए, क्योंकि वो कोनिडिया के अगेंस्ट में पढ़ा जाएगा। हो गया, चलो। अब समझो ध्यान से, अगर मैं जो है इसको समझाना है, व्हाट इज एस्कोस्पोर, और दूसरा क्या होता है, कोनिडिया। कोनिडिया कहाँ से आया, एसेक्सुअल से, याद रखना। और ये कहाँ से आया, सेक्सुअल से। समझ में आई कि नहीं आई बात? पहली बात जो इसके अंदर आती है, दे आर मियोस्पोर्स। अब ये मियोस्पोर क्या होता है, इसको भी क्या कर लो, इसको भी अंडरलाइन करके इसको अलग से इसको लिख के लाना कि व्हाट इज द मियोस्पोर। आई कि नहीं आई बात समझ में? ये क्या होते हैं, दे आर एक्सेसरी। ये बाहर निकले हुए होते हैं, एक्सोजिनसली, बाहर, बॉडी के बाहर।
ठीक है नहीं है। अब दूसरी चीज होती है, ये कहाँ डेवलप होता है, इसको एस्कोस्पोर अंदर, बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर। ठीक है ना। ये किसके अंदर, एस्काई थैले में। तो हम बोलते हैं दे डेवलप इनसाइड, ये अंदर डेवलप होते हैं, दे डेवलप इनसाइड, है ना, एंडोजीनसली। एंडोजीनस का मतलब होता है ह्यूमन की बॉडी कहाँ डेवलप होती है, अंदर वॉम्ब में, तो इसलिए क्या कहते हैं एंडोजीनस। जो अंदर डेवलप होता है उसको एंडोजीनसली बोलते हैं। तो ये एंडोजीनसली होता है। इनसाइड को कौन सी जगह है इसकी पैदा होने की, यानी डेवलप होने की। जैसे ह्यूमन के अंदर कहते हैं कि भाई एम्ब्रियो वॉर्म के अंदर डेवलप होता है, इसमें क्या जगह है, वो एस्काई। आपके समझ में नहीं आया क्या, नहीं आ रहा। कॉनिडियोस्पोर कहाँ बाहर डेवलप होते हैं, सबसे टिप पे, अभी याद होगा तुम्हें। तो कॉनिडियोस्पोर डेवलप एक्सोजीनसली, बाहर। कॉनिडिया कहाँ डेवलप होता है, डेवलप्ड एक्सोजीनसली, एक्सोजीनसली यानी बाहर की तरफ। नहीं आई बात समझ में, कहाँ डेवलप होता है, बाहर की तरफ। और कहाँ, भाई मैंने समझा था ना, तुम इसका स्ट्रक्चर याद कर लो। हाइफे नीचे है, इनके ऊपर एक क्या जा रही, कॉनिडियोस्पोर है, याद नहीं आएगा कॉनिडियोस्पोर। और कॉनिडियोस्पोर के ऊपर जो है ना क्या था, स्ट्रक्चर था इस तरह का, और यहाँ पर डेवलप होते थे क्या, कॉनिडिया। तो हम कहते हैं कि कॉनिडिया डेवलप एक्सोजीनसली, बाहर की तरफ। कहाँ डेवलप हो रहे, बाहर की तरफ। और किसके ऊपर, ओवर द कॉनिडियोस्पोर, समझ में आया कि नहीं आया। ये तुम्हारा 2 पॉइंट हो गए याद करने के लिए। भाई क्वेश्चन यहीं से आता है, लोग कहते हैं भाई वो मोटी मोटी थ्योरी याद कर लो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या फर्क है। अरे वो नहीं आता भाई, वो सबको पता है, वो सबको पता है, वो पता होना चाहिए। बट क्वेश्चन इन टिपिकल जगह से आते हैं जो मैं अब करवा रहा हूँ, इनको याद करना जरूरी है। तो बुक को रोजाना पढ़ो भाई बैठ के, बगैर स्टॉप लगाए इसको, ठीक। थर्ड पॉइंट इज कि एस्कोस्पोर में जो होगा, क्या होगा, एस्कोस्पोर में ओनली 8 एस्कोस्पोर आर फॉर्म्ड इन एन एस्कस। एक ही थैला होता है ना, उसके अंदर कितने डेवलप हो सकते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम 8। तो हम कह सकते हैं कि एट मोस्ट 8, अधिक से अधिक कितने, 8 एस्कोस्पोर्स डेवलप होते हैं इन ए, कहाँ पर, एट मोस्ट 8 एस्कोस्पोर डेवलप या फॉर्म इन एन एस्कस, इन एन एस्कस। इसमें थर्ड पॉइंट क्या है, इसमें कितने डेवलप हो सकते हैं, कॉनिडियोस्पोर जो है वो बहुत सारे हो सकते हैं, नहीं इनफाइनाइट तो नहीं कह सकते, खैर ए नंबर ऑफ कॉनिडिया में डेवलप, कितने भी हो सकते हैं, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं होती, में डेवलप। पॉइंट नंबर 4 एंड लास्ट पॉइंट, जो एस्कोस्पोर होता है वो जेनेटिकली डिसिमिलर होता है, कि क्या होता है, एस्कोस्पोर डेवलप जेनेटिकली, क्या डेवलप जेनेटिकली डिफरेंट या डिसिमिलर, ऑफ 2 टाइप्स। ये 2 तरह का होता है, दोनों तरह का, और दोनों अलग अलग, दोनों ही अलग अलग। तो ये पॉइंट अभी फटाफट याद करो, इतने याद करते रहो फटाफट।
एक होता है पेरीथेसिया, एक होता है एपोथीसिया। नंबर 1 पेरीथीसिया और दूसरा एपोथीसिया। अब सवाल यह है कि व्हाट इज द एपोथीसिया एंड व्हाट इज द पैरा। तो वे एस्कोकार जो फ्लास्क लाइक शेप में होते हैं ऐसे, इन एन ओपनिंग एट द टिप आर कॉल्ड ऑस्टियोल दैट रिलीज स्पोर्स। और एक होता है क्या, एपोथीसिया। तो इनके भी बहुत लंबे लंबे स्ट्रक्चर आएंगे, भी यहाँ तक काफ़ी है। इसमें क्या होता है, जब तुम्हारा कोनिडिया डेवलप होगा तो जेनेटिकली दोनों सिमिलर होंगे और बिल्कुल भी फर्क नहीं होगा। तो हम कहते हैं कि कोनिडिया आर जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं दोनों, ठीक है नहीं है, और एक ही तरह के होते हैं। एंड वन मैटिंग टाइप तो ये हो गया हमारा जो है क्या। अब इसके एग्जाम्पल और बता देंगे बस, लास्ट और कुछ नहीं। फटाफट इसको पढ़ो भाई, फटाफट इसको नोट करो। अभी इसका नोट करो फटाफट, फिर उसके बाद इसका एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ, इसके एग्जाम्पल भी मतलब इम्पोर्टेंट है क्योंकि पेपर में इसके एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं डायरेक्टली। ठीक है भाई, इतना एक्सटेंडेड नोट्स तो मिलेंगे नहीं, बहुत अच्छी तरीके से याद कर लो, ठीक है नहीं है। ये बुक ही ज़बरदस्त है। इसमें नंबर 1 एग्जाम्पल में आता है, नंबर 1 यीस्ट, जो मैंने बताया था ना कि ब्रेड को बनाने में काम आता है यीस्ट। तो यीस्ट एक ग्रुप ऑफ मोनोमाइसीलियल और सूडोमाइसीलियल एस्कोमाइसीटीज होता है, जो कि मल्टीप्लाई करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बता रखा पहले ही मैंने। और फिजन वेयर द एस्काई आर नॉट ऑर्गेनेटेड, एस्कोकार डिपेंड अपॉन द मूड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यीस्ट आर ऑफ 3 टाइप। तो यीस्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। कितने तरह के, 3 टाइप्स। कौन कौन से, याद कर लो फटाफट। एक होता है इसके अंदर बडिंग यीस्ट, बडिंग यीस्ट क्या होता है, बडिंग यीस्ट। इसका एग्जांपल याद कर लो, पूछ लेते हैं पेपर में कि बडिंग यीस्ट का एग्जांपल बताओ। व्हिच ऑफ दिस इज द एग्जांपल ऑफ सैक्रोमाइसिस। एग्जांपल याद कर लो इसका, सैक्रोमाइसिस। ठीक है भाई, हो गया। दूसरा होता है इसके अंदर फिजन यीस्ट। कौन सा होता है, फिजन यीस्ट। फिजन यीस्ट की का एग्जांपल भी याद कर लो, हैंड टू हैंड। फिजन यीस्ट ये होता है शीज़ोसैकोमाइसीज। शीज़ोसैकोमाइसीज, शीज़ो SCHI, शीज़ो सैकोमाइसीज। ठीक है भाई, शीज़ोसैकोमाइसीज। और एक होता है इसमें होलोबियल यीस्ट। क्या होता है, होलोबियल यीस्ट। होलोबियल यीस्ट जो होता है उसके अंदर क्या होता है, होलोबियल यीस्ट के अंदर ये दोनों मिलेंगे, ये भी और ये भी, इनका प्लस कर दो। होलोबियल में दोनों मिलेंगे, कौन कौन से, बडिंग वाले भी और फिजन वाले। ठीक है, तो ये तुम्हारे हो गए इसके एग्जाम्पल्स। ये सारा तुम्हारा जो है काम हो गया। इसके एग्जाम्पल भी याद, इसका भी एग्जाम्पल ले लो जिसके अंदर दोनों होते हैं। ये होता है सैक्रोमाइसिस, इसका एग्जाम्पल है, याद कर लो। ये बहुत धीरे धीरे करवा रहा हूँ मगर मैं याद करने के हिसाब से करवा रहा हूँ, याद कर लो।
ठीक। और यीस्ट के बारे में क्या है, यीस्ट इन विच एस्कस फॉर्मेशन इज नोन आर नेम एज ट्रू यीस्ट। अब ये बात ध्यान रखना कि ये जो एस्कोमाइसिटीज के अंदर आएंगे, दोज यीस्ट which develop like एस्कोमाइसिटीज, वो जो बताया ना, जो सैक वाला सिस्टम पूरा लेके चलते हैं, जो अभी बताया सिस्टम पूरा का पूरा जो वो लेके चलते हैं, है ना। तो हम कहते हैं कि वे जो फॉर्मेशन करते हैं, और यीस्ट इन विच एस्कस फॉर्मेशन एंड फॉर्म एस्कस आर कॉल्ड, कहलाते हैं ट्रू यीस्ट। उनको क्या कहा जाता है, ट्रू यीस्ट। याद रखना आज के बाद क्या। तो और कुछ ऐसे हैं जो उनके जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते हैं, बट वे फॉल्स यीस्ट होते हैं। सम आर फॉल्स यीस्ट, वे ट्रू नहीं है, दे आर फॉल्स यीस्ट, क्योंकि ये जो है यीस्ट होने की या फंगस होने की पूरी जो है कंडीशंस को पूरा नहीं करते। मैंने तुम्हें जब क्लासिफिकेशन बताया था तो उसके अंदर मैंने तुम्हें बताया था कि वे वाले फंगस जो फंगस होने की पूरी नहीं करते क्राइटेरिया को, है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स पूरे नहीं होते, उनको ड्यूटेरियोमाइसिटीज बोलते हैं, याद है। तो हमने कहा था इनको क्या बोलते हैं, सब फॉल्स एंड डू नॉट कंप्लीट criteria to be fungus are called, क्या कहलाती है, yeast ड्यूटेरोमाइसिटीज। नहीं आई बात, समझ लो। ड्यूटेरोमाइसिटीज का एग्जांपल समझ लो, 3 एग्जांपल तुम्हारे कोर्स में है, इसके तीनों याद कर लो फटाफट। कैंडिडा है इसमें, और क्या है कैंडिडा के अलावा, कैंडिडा माइकोडर्मा और लास्ट इज क्रिप्टोकोकस। ठीक है भाई। तो ये तुम्हारे जो है, तो इनको कहाँ लिया जाता है, ड्यूटेरियोमाइसिटीज के अंदर लिया जाता है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस यीस्ट की है कि ये अपनी ब्रीविंग इंडस्ट्री में, बेकिंग इंडस्ट्री में, विटामिन बनाने में, क्योर करने में, और स्पॉइलेज ऑफ फूड, खाने को बचाने में भी, खाने को ख़राब करने में भी, सिल्क इंडस्ट्री में, प्लांट डिसीज़ में, ह्यूमन डिसीज़ में काम आते हैं। अब इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट चीज़, दैट इज एस्परगाइलस। इससे पहले पढ़ लो इसी तरीके से, फिर नोट कर लो, फिर बताता हूँ एस्परगाइलस क्या है। तो एक और एग्जांपल है इसका, एग्जांपल एस्परगाइलस जो है वो खतरनाक चीज़ है ना, खतरनाक चीज़ है ये एस्परगाइलस। इसे याद कर लियो क्योंकि तुम डॉक्टर बनोगे तो इसलिए और ज़्यादा जरूरी है। ये एक स्मोकी माउल्ड होता है, इट इज़ ए स्मोकी माउल्ड। ये एक स्मोकी माउल्ड्स है, ठीक है, नहीं है, जो हर जगह मिलता है। इट फाउंड इन, जहाँ काम होता है लेबोरेटरीज में, वहाँ भी काम आता है, ठीक है, नहीं है, लेबोरेटरीज को खराब करता है, इसीलिए इसको कहा जाता है हैंस कॉल्ड वीड ऑफ लेबोरेटरीज। क्या कहते हैं इसको, वीड ऑफ लेबो। अब ये क्या है भाई, सुनो मेरी बात ध्यान से। वीड ऑफ लेबोरेटरीज का मतलब क्या है, वीड कहते हैं अनवांटेड प्लांट्स को,
किसान जब खेती करता है या बाग लगाता है तो उसमें जो अनवांटेड प्लांट हो जाते हैं उनको वीड बोला जाता है। क्यों है तो वो प्लांट? क्योंकि भाई किसी काम के नहीं है और ये न्यूट्रिएंट्स भी खा जाते हैं असल वाले प्लांट्स के। जो एक्चुअल वाले प्लांट हैं तुमने जो जिनको लगाया है खेती में उनके न्यूट्रिएंट को भी खा जाते हैं, ये पास लगे रहते हैं। तो ये वही वीड है। ये क्या है भाई? वीड्स। तो ये वीड ऑफ लेबोरेटरी है, ये अनवांटेड है, इनको चाहिए नहीं मगर ये आ जाते हैं अपने आप ही। जहाँ पे तुम कुछ काम करोगे वहीं आ जाएंगे अपने आप। ठीक, ये वीड्स हैं। ठीक, तो वीड्स ऑफ लेबोरेटरी अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज द मतलब किसका नाम है वीड्स ऑफ लेबोरेटरी, बताओ। एस्परगाइलस का नाम एस्परगाइलस का नाम है, वीड्स ऑफ लेबोरेटरी है ना। वीड्स ऑफ लेबोरेटरी का मतलब होता है वो चीज़ जो है ना, वो फंगस जिसका नाम जनरल नेम एस्परगाइलस है। ठीक, ये फूड में भी खराब करते हैं फूड को। दे आल्सो डैमेज, ये खराब करते हैं इसको फूड स्टफ मतलब खाना, खाने का सामान। स्टफ कहते हैं सामान को। ये खाने के सामान को खराब करते हैं। ब्रेड में लग जाता है, ब्रेड। बटर को खराब करता है, ब्रेड को खराब करता है, बटर को खराब करता है, सिरप को खराब करता है। जो पीने का सिरप होता है दवाइयाँ, इसीलिए कहा जाता है सिरप को या किसी भी दवाई को खोलने के बाद एक्सपायरी डेट कितनी होती है उसमें। हाँ, तुम्हें एक नियम बता रहा मैं आज, इसमें इस टॉपिक से ही जुड़ा हुआ कुछ बात है। कोई भी मेडिसिन पे लिखा हुआ है, मान लीजिए 2027, तुमने एक सिरप लिया, उसे 2027 तक के लिए वो है उसमें लिखा। मान लीजिए कि तुमने 1 जनवरी 2025 को उसे खोल दिया ओपन, कब तक चल सकता है वो? इट ओनली वैलिड फॉर 30 डेज, नॉट 3 मंथ। अब इसकी एक्सपायरी क्या हो गई? अब इसकी एक्सपायरी हो गई 30 जनवरी। कोई भी दवाई 30 दिन के अंदर अंदर खत्म हो जाती है। अभी उस पर लिखा हुआ कितना है? 2027, मगर उसकी एक्सपायरी शुरू हो चुकी है आज से ही। तो मेडिसिन जो है वो उसके बाद मार भी सकती है तुम्हें। कोई भी दवाई जब तक वो खुलती नहीं है तब तक उसका एक्सपायरी डेट वही होता है। जब वो एक बार तुमने ढक्कन खोल के बंद कर दिया, जब तक तुमने उसको ओपन नहीं किया तब तक तो उसकी एक्सपायरी डेट वही है जो लिखी हुई है। मैं बता तो रहा तुम्हें, अब जब ये दवाई है एक बार खुल गई तो उसके 30 डेज के अंदर अंदर तो खा लो, वरना फेंक दो उसको, वरना वो जहर बन जाता है। ठीक है, नहीं है? तो लोग समझते हैं एक्सपायरी जब तक है जब तक चलती रहेगी, ऐसा नहीं है। तो ये आ गया, दे आल्सो डैमेज दी फूड स्टफ, ब्रेड, बटर है ना, सिरप। दवाई के जो खराब हो जाती है वो इसी की वजह से खराब होती है। ठीक, और क्या होता है इसके अंदर? सिरप वगैरह भी खराब हो जाते हैं, जैम्स भी खराब हो जाते हैं, जैम्स में लग जाता है। जैम नहीं होता लगाने का। और क्या होता है? जेलीज, यही सब में लगता है। याद कर लो भाई इनको अच्छी तरीके से। इनको कराने का मकसद है कुछ, यानी कि इससे तुम्हें क्या होगा कि जी वो कहाँ काम क्या खराब, टेक्सटाइल में कपड़ा खराब कौन करता है? टेक्सटाइल एस्परगाइलस। ठीक है, और लेदर यानी चमड़े की चीज़ें खराब करता है। चमड़े के सामान, जूते या पर्स वगैरह खराब कर देता है। याद कर लो अच्छी तरीके से। ठीक, ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनको भी ख़राब करता है। जैसे खाने की चीज़ें होती हैं ना, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, उन्हें भी ख़राब करता है, या खाने की चीज़। तो इट आल्सो अफेक्ट डेट्स, खजूर खराब करता है। खाने के जो सामान होते हैं, फिग्स, इनमें तो कुछ नहीं पता तो पूछ देना। पोमीग्रेनेट्स, जो चीज़ याद नहीं आ रही है तो तुम्हारे आज के स्टूडेंट के पास तो इतना बेहतरीन सिस्टम है कि वो हर बात गूगल कर सकता है। ठीक है, नहीं है? हर चीज़ कर सकता है। सिगार देखा कभी ज़िंदगी में?
सिगार नहीं, देखा नहीं? संजय दत्त वाला नहीं नहीं, सिगार होता है, वो पाइप होता है उसके अंदर लगा हुआ, तो तुमने नहीं देखा वो सिगार। ये तो सिगार वैसे ही है, तो बेकार है। यहाँ तो सिगार बड़े लोगों का एक सिस्टम होता है पहले। नहीं, ज़्यादा पाकिस्तानी सीरियल और फिर एंड टोबैको देखा नहीं। और तम्बाकू, तम्बाकू को भी खराब कर देता है, तम्बाकू को भी खराब करता है। नहीं जी वो स्टील का हो कम के वाला। तो आई बात समझ में? अब सुन लो यार ध्यान से, एस्परगाइलस की कुछ बीमारियां बहुत खतरनाक हैं। वो उनमें से कुछ बीमारियां हैं। लंग्स डिसीज, सम लंग्स डिसीज। लंग्स में कौन सी डिसीज होती है समझ लो? हाँ लंग्स, अरे भाई देख लो, लंग्स की डिसीज समझ लो। लंग्स इसको बोलते हैं पल्मोनरी एस्परगाइलोसिस। पल्मोनरी एस्परगाइलोसिस, ये एक बीमारी है जो होती है किसकी वजह से? एस्परगाइलस की वजह से। कहाँ होती है? लंग्स में होती है। बीमारी का नाम याद कर लो, डिसीज का, ठीक है नहीं है? और कान की बीमारी होती है, एंड ईयर इन्फेक्शंस। एंड ईयर इन्फेक्शंस, कान का इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शंस आर कॉज्ड बाय, आर कॉज्ड बाय, कौन करता है भाई? याद करवा रहा, देखो मैं इतना टाइम दे रहा याद करने के लिए, तुम्हें याद कर रहा। एस्परगाइलस, ठीक है नहीं है? स्पीशीज। ये एस्परगाइलस देख लो कहाँ कहाँ तुम्हारे काम आता है। डॉक्टरों के बहुत काम आता है, ये सब बीमारी चीजें पैदा हो, बीमारी चाहिए, ठीक है नहीं है? एस्परगाइलस से ईयर इन्फेक्शन भी होता है। और फर्मेंटेशन ऑफ एस्परगाइलस इज आल्सो यील्ड अल्कोहल, सेक ऑफ जापान। एक बीमारी है सेक ऑफ जापान कहते हैं, सेक ऑफ जापान कहते हैं। तो ये क्या होती है कि एस्परगाइलस क्या कर देता है? यील्ड अल्कोहल भी डेवलप कर देता है, अल्कोहल को डेवलप कर देता है, ठीक है नहीं है? और सिट्रिक एसिड भी डेवलप हो जाता है इससे, ठीक है नहीं है? और क्या होता है? ग्लूकोनिक एसिड भी होता है, ग्लूकोनिक एसिड डेवलप होता है। और ग्लिसरॉल, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन, और क्या? एंजाइम्स और एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स तो ये तुम्हारा हो गया क्या? एस्परगाइलस हो गया। एस्परगाइलस याद बोलो।